ओके जी, अब हम करने वाले हैं वर्चुअल होस्ट्स को सेटअप। अब वर्चुअल होस्ट क्या होंगे? मिसाल के तौर पे आपने मल्टीपल वेबसाइट्स डिप्लॉय करनी है मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर, यानी बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देनी है। तो सारी बात है, अब आप यहाँ पर अपाचे में आके यहाँ पे बार बार तो नहीं ना करने बैठेंगे। यहाँ पे HTTPD में आके यहाँ पे, अब सारी बात है, यहाँ तो पाथ तो एक ही दिया हुआ है और आप यहाँ चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये जगह इसके लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको रहने देंगे। यहाँ पे आपने चेंजेस नहीं करनी। अब आपने जहाँ पे जाना है वो है वर्चुअल होस्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक्स्ट्राज में आप आएंगे। यहाँ पे एक्स्ट्राज में आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा HTTPD vhost को आपने ओपन करना है और यहाँ पे सबसे नीचे चले जाएं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, वर्चुअल होस्ट्स के नाम से यहाँ पे ये क्रिएट होगा पहले से। अब आप ये करना है कि इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये जो हैशेस हैं ये सारे इसके कमेंट होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, जो हमें जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, बाद में इसकी पड़ेगी जरूरत, तो वो मैं सारे रिमूव कर देता हूँ और जिसकी जरूरत है वो मैं सारे अनकमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट हुए हुए थे सारे, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी पोर्ट नंबर 80 के ऊपर जो भी हमारी लोकल आईपी होगी, यहाँ पे आपकी लोकल आईपी आएगी, जो भी लोकल आईपी लिखेगा उसके पोर्ट नंबर 80 के ऊपर इस लिंक पे दी गई वेबसाइट को आप ओपन कर देंगे। डॉक्यूमेंट रूट का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट, हमारी जो भी वेबसाइट होगी वो जहां पर भी डिप्लॉयड होगी तो वो यहाँ से ही शो हुआ करेगी, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ये ओवरराइड होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं अगर आके पोर्ट नंबर 80 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये तो मुझे हमेशा यहाँ पर लेके आता है, तो यहाँ पर भी मैंने पोर्ट 80 लिखा हुआ है। जो यहाँ पर आप पोर्ट देंगे वो ओवरराइड हो जाएगी, यानी कि जो पिछला आपने जो HTTPD में दिया हुआ था, जो पहले इसे फोल्डर के बाहर था, उससे ओवरराइड कर देगा, यानी कि उसको चेंज कर देगा। जो यहाँ पर होगा इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी और जिस तरीके से आप इसको ऐड करते जाएंगे पोर्ट पे उसकी प्रेफरेंस बढ़ती जाएगी। अब मैंने करना ये है कि वापस अपने उसी पेज पे जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे अपने वेबसाइट रखी थी HTTPD के ऊपर, यहाँ पे आके वेब मेंटोर में थी, इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से मैं इस डायरेक्टरी को। यहाँ से वापस चलते हैं इसमें कॉन्फ़िग एक्स्ट्रास, यहाँ पे आके फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया था, यहाँ पे आके जो कॉपी किया है लिंक इसको यहाँ पे रख देंगे, पेस्ट करके सेव कर देना यहाँ, ठीक है। ये सेव हो गया। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हो सकता है ये चले या ना चले, वो अब मैं देखता हूँ। आपको इसके लिए परमिशंस की भी जरूरत होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। यहाँ से आके इसको जैप को दोबारा ओपन करेंगे, स्टॉप कर देंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे इसको और दोबारा ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे आके मैं दोबारा लोकल होस्ट लिख के एंटर करूंगा, तो यही वेबसाइट मुझे उसने दोबारा दिखा दिया, ठीक है। अब पोर्ट नंबर 80 के ऊपर हमारी ये वाली वेबसाइट डिप्लॉयड है। जो मैंने कहा था अगर ये ओपन ना हुआ, ये इसलिए चल पड़ा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके उस फोल्डर की जो HTTPD के अंदर फाइल है, यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन हुई हुई है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे HTTPD में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है, यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर ये देखें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें रिक्वायर ऑल, गारंटीड, अलाउ ओवरराइड ऑल, ये भी गारंटीड, ये सारा गारंटीड हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होगी वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाहर अगर होगी तो वो नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर मैं ज़ैप के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर जो ये मेरा htdocs में था इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ बाहर ले आता हूँ, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लिंक को, और जो हमारी फाइल थी यहाँ पे vhost वाली एक्स्ट्राज में जाके यहाँ vhost, इसमें मैं आके यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये HTDocs से बाहर चला गया, ठीक है, यानी कि हमें डायरेक्टरी में परमिशन नहीं होनी चाहिए, वो इसको ओपन नहीं करने देगा। इसको बंद करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे, सैम्प कंट्रोल को ओपन करें, यहाँ पे आके इसको स्टार्ट कर दें सारे को, ठीक है। ये जब स्टार्ट हो जाएगा तो अब हम दोबारा अपने ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे आके अब मैं लोकल होस्ट दोबारा लिखता हूँ, तो ये देखें ये मुझे कह रहे कि आपको यहाँ पे जाने की इजाजत ही नहीं है। इस वजह से हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTDocs को सिर्फ इजाजत है जो भी मैंने आपको HTTPD फाइल के अंदर दिखाया था, तो इसके बाहर आ गई हमारी फाइल, HTDocs के बाहर फाइल आ गई, इसीलिए यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रही, अब इसीलिए ये शो होगा भी नहीं, इसको हमें परमिशन देनी पड़ेगी। अब मैं करूंगा ये कि अपाचे में जाके यहाँ पे कॉन्फ़िग और जो वो फाइल थी हमारी HTDocs, यहाँ पर आके मैं उसको परमिशन दूंगा कि ये ज़ैप वाले फोल्डर से बाहर भी इसको रीड कर सके। तो उसको देने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपने लिखना है डायरेक्टरी, ठीक है, या आपने इसके स्लैशेस का लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि अगर ये गलत होगी तो आपको यहाँ पे एरर भी दे सकता है, ये स्टार्ट ही नहीं होगा अक्सर, तो ठीक है। जैसे HTML में होता है उस तरीके से यहाँ पे टैग आएगा इसका, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है कि ये गलत ना हो जाए या इस पर कोई अनवांटेड स्पेसिस ना हो इसमें। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ जैसे वहाँ पे किया हुआ, तो वहाँ से आप पूरा कॉपी भी करके यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने देनी है 3 परमिशंस। सबसे पहली परमिशंस है ऑप्शंस ऑल, फिर इसके बाद है अलाउ ओवरराइड ऑल, ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट रहेगी वो है रिक्वायर ऑल गारंटीड, GRANTED। अब आप इसके स्पेलिंग वगैरह सारा चेक कर लें कि इसी तरह आपने दिए हैं या नहीं, ठीक है। बहरहाल जब ये चेक कर लें इसको सेव कर दें आप। इसको सेव करने के बाद अब वापस ब्राउज़र में चलते हैं अपने,
यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, बल्कि इससे पहले हमें अपना जो है वो जैम्प को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाली पोर्ट पहले से चल रही है। इसके लिए आप पीसी अपना रिस्टार्ट करें तो ठीक हो जाएगा। अगर ये नहीं ठीक होता तो यहाँ से आप कॉन्फ़िग में आके यहाँ सर्विसेज और यहाँ पे माई एसक्यूएल की यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज कर दें आके, इससे ये ठीक हो जाएगा। मेरा ये मसला आ रहा है तो मैं पीसी रिस्टार्ट करूँगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के मसले आते रहते हैं इसमें। ठीक है, अभी ये रिस्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मुझे एक्सेस मिल गया, यानी कि अब मेरी वेबसाइट वहाँ उस फोल्डर में भी पूरे कंप्लीट फोल्डर के अंदर ये रन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तरीका था आप किस तरीके से वर्चुअल होस्ट बनाएंगे। जो मेरा मसला रहता है, मेरे पीसी रिस्टार्ट करने से भी ठीक नहीं हुआ, पोर्ट चेंज करने से भी ठीक नहीं हुआ। तो मेरा एक और जो जैम्प मैंने आपको पहले वीडियोस में दिखाया था, वो वाला जैम्प मैंने स्टार्ट किया तो वो सेम पोर्ट पे चल रहा था। इसका मतलब है कि मेरे जैम्प का अपना इशू था, कोई पोर्ट का इशू नहीं था, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका पोर्ट का इशू हो सकता है। तो मैंने इसको दोबारा री इंस्टॉल किया था तो ये ठीक हो गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से मल्टीपल होस्ट को मल्टीपल पोर्ट्स पर डिप्लॉय करते हैं। तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखें।